पुलिस के कस्टडी में मारा ना। आप गलत क्या सुन क्या रहे हो? आपका ध्यान कहाँ है? उसने गोली मारी और हत्यारे पकड़े गए। आपका ध्यान बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में थे ना हत्यारे। हाँ, पुलिस हत्यारे बाहर घूम रहे थे क्या? पुलिस की कस्टडी में था। बात नंबर 2 सुनिए अमीश भाई, अब एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठा के देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट बन गया है इस तरह की घटनाओं के अंदर, एनकाउंटर वाली पॉलिसी के अंदर। पहले तो बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बराबर से ठोका, क्योंकि आप किसी को भी घर पे जाके बुलडोजर से उड़ा देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप जाके कहा अगर वो मुजरिम है, कन्विक्ट है, तो भी आप उसके घर के बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते। वहां पे ठोका। अब ये आ गए यहाँ के ऊपर। तो योगी जी जब जैसा संविधान की शपथ लिया आदमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर वो बोलेगा कि हम ठोक डालेंगे, अब बुलडोजर काम करेगा, तो ये देश को, राज्य को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या हमारा देश बनाना रिपब्लिक है? क्या हमारे देश में जंगल राज चलाना है? तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि कोई भी हो, चाहे इस तरफ का हो या इस तरफ हो, किसी को कायदा कानून लेने हाथ में अलाउड नहीं। अब वो लड़कों का क्या करोगे आप? वो दंगाई नहीं थे जो डंडा उठा के लेके चले गए बहराइच में, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो रहा है। उनके खिलाफ क्या सरकार से एक्शन लिया है? कोई एक्शन लिया भी है कि नहीं लिया? बताइए ना। तो क्या एक ही तरफा कार्रवाई होगी? क्या खाली मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी या देश में नॉन मुसलमानों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगा, एफआईआर होगा उनके ऊपर? होगा या नहीं होगा? मुझे जवाब दो ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर हुआ था, वो सिंह का भी इसी यूपी में एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे का भी इसी यूपी में एनकाउंटर, इसी यूपी में एनकाउंटर हुआ था जब गाड़ी पलटी थी। मतलब आप धर्म क्यों देख रहे हैं? अगर उस लिहाज से भी देखेंगे तो मुसलमानों की तुलना में हिंदू ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए हैं। ये आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप धर्म भी देखना चाहते हैं तो क्यों भड़काते हैं? संविधान की बात कर रहा हूं और आंकड़ों के हिसाब से भी बढ़ रहा है, तो क्यों फिर कोर्ट कायदा बंद कर दो? अमीश भाई सारे वकीलों को बोलो घर पे चले जाओ, आपका काम खत्म, कोर्ट बंद, जजिस को घर पे भेज दो, सबको भेज दो। हमारे लोगों को मारा जा रहा है। आरोपी का धर्म ना देखें। सुनिए, उनके खिलाफ कितने एफआईआर किए? वो जो लोगों ने जाके आगजनी कर दी, लोगों के घरों को जला दिया, दुकानों को जला दिया, उनके घर पे क्या कार्रवाई हुई? चलिए बताइए मुझे, कितने एफआईआर कर दिए उनके खिलाफ? वारिस आप बहुत सम्मानित नेता है। सुनिए अमीश भाई, आप बहुत वारिस पठान पड़ेगा ना, आप बहुत सम्मानित नेता है और आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप खुद जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आरोपी का, गुनाहगार का धर्म क्यों देखा जाता है? इससे और क्यों भड़काने से क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है भड़काने से? कौन भड़का रहा है? मैंने तो कहा ना, मैं तो कंडेम किया जिसको गोली मारे राम गोपाल मिश्रा, बिल्कुल कंडेम किया। कंडेम हम नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी, उन लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि कंडेम है, क्योंकि आपको कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, संविधान से चलना चाहिए। इसलिए जब आप संविधान की रात दिन उड़ती है ना, तो लोग आउटकाउट हो जाते हैं, चुनावों में तो फिर बन जाती है पिक्चर। अरे साहब सुनिए अमीश भाई, इसी तरह से मुंबई के अंदर पिक्चर बन गई, अब तक 56 एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया हीरो। तो क्या उसकी कंपटीशन चल रही है? क्या वहां भी कोई फिल्में बनेगी कि अब तक 56 के ऊपर जाएंगे, अब 58, 63, 100, 200? ये सबको रोकना चाहिए ना। आप बढ़ावा दे रहे हो और मैं समझा रहा हूं कि संविधान के दायरे में नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो गलत बात कर रहे हैं। बहराइच की जो कम्युनल वायलेंस हुई उसके बाद कई लोगों को शक है कि धर्म देख के गोली मारी जा रही है, नेताओं को शक है। देखिए अमीश, अब मुझे लगता है कि वारिस पठान और फहीम साहब को लगता है कि पुलिस पे कोई गोली चलाए तो पुलिस को उसको पहले जलेबी खरीद के खिलाना चाहिए कि हाँ भैया तुमसे गोली चल गई है। गजब बात कर रहे हैं। आपके टीवी पे दिखा रहा है, वो आरोपी बोल रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है तुमने गोली क्यों चलाई, वो कह रहा है सर गलती हो गई। उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं। और वही पुलिस वाले ने जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई, आत्मरक्षा में पैरों पे गोली चलाई, उसके बाद भी पुलिस की शाबाशी दिए बिना पुलिस वही कंडेम कर रहे हैं। देश के लॉ एंड ऑर्डर को किधर ले जाना चाहते हैं वारिस पठान या समाजवादी पार्टी? बताएंगे जरा। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्विसेज वालों को हथियार दिए गए सिर्फ झुंझुना के लिए, अपराधी उन पे गोली चला के चला जाए, वो चुपचाप से बोलें कि हाँ जिलेबी खा के जाओ। क्या बात कर रहे हैं भाई वारिस भाई? पुलिस वालों पे गोली चलाने की हिम्मत होनी चाहिए अपराधियों को। आप तो काफी अजब है, कोर्ट गोली कायदा बंद कर दो, रक्षा में उसने पैर में गोली मारी, उसमें भी आपको दिक्कत है। कायदे कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। वो कायदा कानून वही संविधान पुलिस वालों को हक देता है, अधिकार देता है अपनी जान की रक्षा के लिए किसी की जान लेने का, और खासकर जब वो ड्यूटी पे तैनात हो। जब वो ड्यूटी पे तैनात हो, वो ड्यूटी कर रहे थे वहां। देखिए तो उन्होंने फायरिंग की है, बोल रहे हैं, वीडियो देखिए, पुलिस वीडियो देखिए, उनके बयान चल रहे हैं। कस्टडी में थे। अरे उनके बयान चल रहे हैं भाई, कस्टडी में थे या नहीं थे पहले ही बताइए। चलिए, जानबूझ के बहरे बनते हैं क्या आप लोग? में थे तो उनके हाथ में हथियार कहां से आए?
पुलिस की कस्टडी में थे तो उनके भैया हाथ में उनके पास हथियार कहाँ हाथ से में आए? हथियार नहीं जवाब थे। दीजिए। मर्डर वेपन प्रोक्योर करने के लिए पुलिस उनको ले गई थी। वो कहाँ से मर्डर लाए? वेपन लोडेड अरे था, मेरा जवाब उसी दो को ना। उन्होंने फायर करके पुलिस की भागने की कस्टडी में कोशिश थे तो की। उनके हाथ में हथियार कहाँ से आ गए? लेकिन ये क्या कैसे जवाब पता दो? आप होगा? तो बेसिर पैर की बात इन्हें कर रहे हैं। कैसे पता बताइए होगा मेरे कि को। उनके पास बेसिर पैर की बात उनके कर रहे पास हैं आप। वेपन सवाल कहाँ का से आए? जवाब दीजिए। ये तो पुलिस बताएगी कि उनके पुलिस पास की हथियार कहाँ कस्टडी से में आए। थे तो वेपन उनसे कहाँ भी थे? पूछिए जिनके पास हथियार थे कि उनके बराबर। पास हथियार कैसे आए। आप तो उल्टा सवाल पुलिस से पूछ रहे कि पुलिस के वो तो गोली क्यों इन्वेस्टिगेशन चलाई, करेंगे पुलिस ना। ने गोली क्यों चलाई। वो तो प्रूफ पुलिस इसीलिए गोली तो खा चाहिए लेती कि तो पुलिस बेहतर को जहाँ से हथियार लाए, था। उनकी बराबर पुलिस गोली चौकसी मार दे करे। तो खराब है। पूरा इंक्वायरी करना चाहिए। नहीं वही तो इंक्वायरी करना चाहिए। अगर पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना है और पुलिस रियल में सीरियस है कि भाई इनने हथियार कहां से लाए, कहां से गोली चलाए, तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उनको सजा दो ना कानूनी। कोर्ट में क्या करेंगे अमित ठीक भाई? है, वकील ओके, लोग क्या ओके, करेंगे? मैं घर चले रुक करता जाएंगे, हूं। जज को आप घर एक भेज सेकंड, देंगे। एक सेकंड, कोर्ट मेरे को साथ बंद करना रोहित चाहते हो आप अग्रवाल भी है मेरे बताइए। साथ। ये क्या जंगल राज बनाने का विवेक है? श्रीवास्तव बनाना विवेक रिपब्लिक श्रीवास्तव करना एंड है, रोहित बताओ अग्रवाल। मेरे को। ओके, वो एक करेंगे। सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, अब तो ठोका नहीं है किसी को, गोली चली है, एनकाउंटर, मतलब इन द सेंस कि आत्मरक्षा में गोली चली है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का कि पाँव में ही मारा इस बार। और पता नहीं ये एनकाउंटर भी था, नहीं था, फर्जी था, मेरे को तो नहीं मालूम, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आपने दंगों की बात करी और आपने कंपेयर किया कि साहब समाजवादी पार्टी का ये रिपोर्ट कार्ड है, बीजेपी का ये रिपोर्ट कार्ड है। बात रिपोर्ट कार्ड की नहीं है, बात ये है कि वो क्या हिम्मत थी। जैसा कि वारिस भाई ने कहा, एक लड़के को गोली मारी गई, हम सब उसका खंडन करते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, लेकिन वो कौन सी हिम्मत थी कि वो लड़का किसी के घर में घुस गया, चढ़ गया, छत पे पहुंच गया, झंडा नीचे लाने लगा, दूसरा झंडा लगाने लगा, भगवा झंडा बीजेपी को लाएंगे, इस तरह के नारे लग रहे थे। ये हिम्मत कहां से आ रही है? एक एक जुलूस जो धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो पॉलिटिकल रंग लेता है क्योंकि उसको पता है कि स्टेट की मशीनरी उसके पीछे खड़ी है। यह चिंता का विषय है। अच्छा, मुस्लिम एरिया में चला गया था। स्पॉन्सर्ड वायलेंस अगर होगी जिसपे नहीं बात मुस्लिम एरिया में जाने की नहीं है। नहीं, मुस्लिम समाजवादी एरिया पार्टी में का जाइए, ट्वीट है जी। जरूर जाइए, जो रूट पुलिस नहीं, है, उसमें समाजवादी जाइए। पार्टी का ट्वीट है एसपी मीडिया सेल का आपको कि मुस्लिम एरिया में नहीं, गए नहीं, कैसे? नहीं, मेरी बात सुनिए। मुसलमानों के ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जब हिंदू अपनी स्पिरिचुअल यात्रा निकाले और फूलों की वर्षा भी की गई है। तो यह कहना कि सारे मुसलमान डंडे और असला लेकर के खड़े हुए हैं कि हिंदुओं का जुलूस आएगा, हम हमला करेंगे, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोई भी इससे सहमत लेकिन नहीं है। जब आप हिंदुओं की हमारी भीड़ जाकर के, जैसे जहांगीरपुरी में हुआ, मस्जिद के चक्कर काटे जा रहे हो, डीजे बजाए जा रहे हो, एक लंबी तलवार हाथ में रखे हुए हो, भाजपा के नारे लगा रहे हो, प्रवोक कर रहे हो, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कहां थी जब वो लड़का उस घर में गया? कहां था प्रशासन? कहां थे योगी आदित्यनाथ की बात यहां तक बढ़ी? क्योंकि ये होने दिया गया, क्योंकि तो इससे आपको लगता है इलेक्शन में फायदा कि है। राम मिश्रा 10 का सीटों दोष था? पे चुनाव है। राम मिश्रा अगर वो झंडा नहीं लगाता तो उसको गोली नहीं लगती। दोष सारा राम मिश्रा का था, राम गोपाल मिश्रा का दोष था। देखिए, मैं पत्थर राम बरसाने वाले गोपाल मिश्रा बिल्कुल की अबोध हत्या बालक की थे, निंदा करता हूं। मूर्ति खंडित करने वाले तो निबोध थे। पत्थर बरसाने मैंने वाले पुलिस कहा अबोध थी जब बालक नारे थे, लग रहे थे उस और जुलूस में, मूर्तियां जो खंडित धार्मिक करने होना वाले था। निरीह प्राणी माता थे, के नाम के नारे लगाओ ना, क्योंकि वो भाईजान थे ना। मां दुर्गा के नाम के साथ साथ भाजपा का नाम क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा आपने भाजपा का नाम मां दुर्गा के साथ? मां दुर्गा का भाजपा से क्या ये लेना मैंने देना जोड़ा? है? आप माता की स्तुति बोलने करें, की माता के आजादी नारे सिर्फ लगाएं। आपको है। जय माता दी बोलिए, बोलने जय की आजादी माता दी। सिर्फ आपको है, भाजपा को जिताएंगे, उन लोगों को काम नहीं पर है। अगर वो भाजपा का नाम ले ले, रालोद का नाम जोड़े, लेफ्ट का नाम जोड़े, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको जो करना है वो करें।